हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे लेसन प्लानिंग के बारे में। ठीक है, तो देखिए लेसन प्लानिंग को हम लेसन प्लान भी बोलते हैं। लेसन प्लानिंग के टॉपिक को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि प्लानिंग क्या होती है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा फिर लेसन प्लानिंग का मतलब। ठीक है, तो देखिए प्लानिंग मतलब प्लान मतलब योजना बनाना, कि किसी भी काम को सही ढंग से करने के लिए आपको योजना बनानी पड़ती है, चाहे वो कोई भी काम हो। और क्यों बनाते हैं हम वो योजना? ताकि हम उस काम में जो है सफल हो सके, हम सफलता को प्राप्त कर सके। क्योंकि अगर कोई भी काम प्लानिंग के साथ नहीं किया जाता ना, तो बहुत चांसेस हो जाते हैं कि हम उसमें असफल हो जाएं। चाहे आपकी स्टडी हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, किसी भी काम से रिलेटेड हो, तो हमें उसके लिए प्लानिंग तो करनी पड़ती है। ठीक है, ताकि हमें सफलता मिल सके। समझ में आया आपको? अब सेम लाइक लेसन प्लानिंग, ये लेसन प्लानिंग जो है टीचर के द्वारा की जाती है। और वो क्यों की जाती है? ताकि टीचर को भी पता चले कि उसको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किस मटेरियल का यूज़ करना है उसको पढ़ाने में स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो इसलिए टीचर्स के द्वारा लेसन प्लान बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। लेसन प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस, क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है दैट टीचर्स यूज टू प्रिपेयर एंड ऑर्गेनाइज देयर लेसन्स बिफोर टीचिंग दैम टू स्टूडेंट। मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाने से पहले टीचर्स के द्वारा जो लेसन्स प्रिपेयर की जाती हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वही लेसन प्लानिंग जो है एक प्रक्रिया है। ठीक है, It's like creating a road map or a plan for a journey, just as a map help you know where to go and how to get there। मतलब लेसन प्लानिंग के रोड मैप की तरह आप मान सकते हो। रोड मैप जैसे आपको हेल्प करता है कहाँ जाना है, ठीक है, किस रास्ते से जाना है, वहाँ तक आपको कैसे पहुँचना है। तो सेम लेसन प्लानिंग में टीचर्स की हेल्प करती है कि व्हाट दे विल टीच, कि उनको क्या पढ़ाना है, हाउ दे विल टीच, उन्हें कैसे पढ़ाना है ये, एंड व्हाट मटेरियल दे विल यूज़, और वो कौन से मटेरियल का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपका लेसन प्लानिंग का मतलब। बाय प्लानिंग अहेड, पहले से योजना बनाने से क्या होता है? टीचर कैन मेक श्योर देयर लेसन आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस एंड टेलर टू मीट द नीड्स ऑफ देयर स्टूडेंट। मतलब अगर टीचर पहले से ही योजना बना लेती है तो वो ये सुनिश्चित कर लेती है कि उनके जो लेसन्स हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हों, वो अच्छे से स्टूडेंट्स की फोकस को ध्यान में रखते हुए, उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए ही जो है लेसन प्लान बनाती है। ठीक है, it helps them to prepare and confident in the classroom, making the learning experience more enjoyable and beneficial for everyone involved। देखिए अगर टीचर क्या करती है, अगर आप जैसे आप सपोज कीजिए आप टीचर हैं, आपने लेसन प्लान बनाया क्लास में जाने से पहले कि आपको स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे? आप ये ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे ना कि स्टूडेंट्स की नीड्स क्या हैं, उनके डिज़ायर्ड क्या हैं, है ना, स्टूडेंट को कैसे समझ में आता है, कैसे आप क्लास को इंजॉयबल बना सकते हैं, कैसे आप स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाने जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से लेसन प्लान टीचर्स की हेल्प करता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग, कि लेसन प्लानिंग बनाने की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशन, कि लेसन प्लानिंग help teachers to organize their thoughts and teaching materials, making it easier to present information in a structured and coherent manner। कि लेसन प्लानिंग टीचर्स की हेल्प करती है उनके थॉट्स और टीचिंग मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने में, ताकि वो जो है एक स्ट्रक्चर्ड मतलब एक संरचित और सुसंगठित तरीके से, कोहेरेंट मैनर का मतलब सुसंगठित तरीके से जो है अपनी इंफॉर्मेशन को, जो उसने कंटेंट रेडी किया है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, उसको वो स्टूडेंट के सामने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो ये भी इसलिए नीड पड़ जाती है लेसन प्लानिंग की। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लैरिटी। देखिए अगर टीचर्स पहले से ही लेसन प्लान तैयार करेगी तो उसको पता होता है ना कि उसको क्या स्टूडेंट को पढ़ाना है और किस तरीके से पढ़ाना है, क्या स्टूडेंट्स को इस टॉपिक पे उसको अच्छे से एक्सप्लेन किस तरीके से करना है, तो उसको क्लैरिटी मिल जाती है। इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है इसकी नीड लेसन प्लानिंग की, कि ताकि
स्टूडेंट के ज़रिए जो है टीचर्स को जो है पहले से ही पता चल जाए कि मतलब स्टूडेंट किस तरीके से समझेंगे, क्या समझेंगे, मैं उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ स्टूडेंट को ताकि वो ईजी वे में समझ सके, तो टीचर्स को क्लैरिटी मिल जाती है। नेक्स्ट है फोकस, ठीक है, कि लेसन प्लानिंग कीप्स टीचर्स फोकस्ड ऑन द की लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रिवेंटिंग दैम फॉर डिवेटिंग फ्रॉम द मेन टॉपिक ड्यूरिंग टीचिंग। देखिए, अगर टीचर्स जो है लेसन प्लान बनाती है तो उसको ये पता है कि उसके पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं, वो स्टूडेंट्स को इसमें हेल्प कर सकती है, ठीक है, कि स्टूडेंट को जो वो टॉपिक पढ़ा रही है, जो टॉपिक डिलीवर कर रही है, ताकि वो उस पर जो है कॉन्सेंट्रेट कर सके, फोकस कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट से मतलब कि जो वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं और जो इंटरेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं लेसन प्लानिंग्स में, उसमें जो है स्टूडेंट इंगेज कर सके, इंगेज हो जाए मतलब, और इंटरेस्ट ले सके सब्जेक्ट के अंदर। तो इसलिए क्या होता है, इंगेजमेंट भी ज़रूरी हो जाती है एक लेसन प्लानिंग के लिए। जो है इस चीज़ की भी नीड पड़ती है, किसकी, इंगेजमेंट की, कि ताकि स्टूडेंट्स को इंगेज कर सके और स्टूडेंट जो है जो टीचर्स के द्वारा सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जा रहा है उसमें जो है स्टूडेंट इंटरेस्ट ले सकें, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट। अब देखिए, आप क्लास में गए, अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, किस कंटेंट को पढ़ाना है, अगर आप इस बारे में ही नहीं जानते होंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट को कैसे फॉलो कर सकते हो। देखिए, एक टीचर का जो टाइम होता है वो एक टीचर को लिमिटेड पीरियड मिलता है, जैसे 30 या 35 मिनट्स का, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि आपको किस वे में पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो आपको टाइम का मतलब टाइम से ही मतलब नहीं होगा, फिर तो कुछ भी पढ़ाते जाओ, फिर तो इसलिए क्या होता है, टीचर के द्वारा लेसन प्लानिंग क्यों करनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि उसी जितना उसको टाइम मिला है, जितना टाइम पीरियड है उसी के बीच में, ठीक है, वो अपने टॉपिक को पूरा करे, ठीक है, जो भी उसने कंटेंट रेडी किया है, जो भी उसको पढ़ाना है, वो उसको उसी पीरियड में ख़त्म कर सके, ठीक है। तो इसलिए नीड होती है इसकी। नेक्स्ट है डिफ्रेंसिएशन। देखिए, डिफ्रेंसिएशन से मतलब कि किस लर्निंग स्टाइल्स को जो है फॉलो करना है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हर स्टूडेंट की अपनी नीड्स होती है। अब कोई स्टूडेंट होता है कि अगर आपने क्लास में समझाया, एक्सप्लेन किया तो स्टूडेंट समझ जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं कहते हैं मैम आप ना फ्लो चार्ट बना के समझाइए, हमें तो फ्लो चार्ट से समझ में आता है, या हमें तो बुक से पढ़िए पहले, उसके बाद हमें समझाइए। तो हर स्टूडेंट की नीड अलग होती है, हर स्टूडेंट के पढ़ने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो एक टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी स्टूडेंट किस वे में समझ सकता है, किस तरीके से समझ सकता है, कि क्या लर्निंग स्टाइल्स को वो फॉलो करे जो स्टूडेंट्स जो है ईजिली समझ जाएं, ठीक है। तो इसलिए भी वो लेसन प्लान बनाती है स्टूडेंट की नीड्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे, देखिए, जब एक टीचर के द्वारा लेसन प्लान पहले से ही बनाए लिए जाते हैं तो वो अपने लेक्चर्स को, वो अपने कॉन्सेप्ट को जो है कॉन्फिडेंस के साथ जो है डिलीवर कर सकती है, एक इफ़ेक्टिव मैनर में डिलीवर कर सकती है। जैसे कि मुझे पता है, मैं क्लास में गई, मुझे पता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, कि आप एक टीचर हो, आपको पता है कि आपको क्लास के अंदर क्या पढ़ाना है, तो आप पढ़ के आए हो, आप में कॉन्फिडेंस है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है ना, कि आपको अगर ऑलरेडी उसके बारे में पता है तो क्या होता है, एक इफ़ेक्टिव वे में आप लेसन्स को डिलीवर कर सकते हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। नेक्स्ट है लर्निंग आउटकम्स, कि आप स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग, उसकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग पढ़ा सकते हो, ताकि जो है टॉपिक को आप अच्छे से समझा सके और उनको अच्छे से नॉलेज दे सके। नेक्स्ट इट कंटिन्यूटी बनी रहती है, कि इट प्रमोट्स कंटिन्यूटी इन एजुकेशन बाय अलाइंग लेसन्स विद करिकुलम गोल्स एंड बिल्डिंग ऑन प्रीवियसली टॉट कॉन्सेप्ट, की उन्होंने पहले किस कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ा है, ठीक है। आप अगर लेसन प्लान पहले से ही बना रहे हो तो आप भी उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है, उसी पहले की नॉलेज के थ्रू आप भी लेसन प्लान्स को प्रिपेयर कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया हो। देखिए, मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं, इजी वे में समझाऊं। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको देखिए अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया
तो आप जो है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि आप वीडियो आपको अच्छा लगे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस भी मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।